दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद के सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाजवाद और साम्यवाद के विषय में बताऊंगा। समाजवाद और साम्यवाद की मूल अवधारणाएं क्या हैं, इसमें क्या अंतर है, दोनों का दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों यह टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप जीएस का पेपर दें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या फिलॉसफी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, या पीजी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको मूल अवधारणाएं, इसके अंतर के विषय में हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे यह जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचे। और जानकारी और जागरूकता बढ़ाना ही मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को यह जानकारी और बेहतर तरीके से मिले, लोग जो है इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ सके। दोस्तों अब ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। पहले हम समाजवाद के विषय में चर्चा करेंगे, सोशलिज्म के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों समाजवाद, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, समाजवाद सोशलिज्म समाज की बात करता है, समाज में समानता की बात करता है। यहाँ पर समाजवाद की जो अवधारणा का जन्म होता है वो व्यक्तिवाद के विरुद्ध होता है। थॉमस मोर ने जब निजी संपत्ति की समाप्ति की बात की, तभी यह विचारधारा का जन्म हुआ। और समाजवाद जो है एक विचार के रूप में व्यक्तिवाद और उदारवाद के विरुद्ध यह विचारधारा आगे बढ़ी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवाद का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, उसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और योग्यता के अनुसार ही प्राप्त करेगा। यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वह इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा, इंजीनियर की ही योग्यता के बेस पर वेतन प्राप्त करेगा। और कोई व्यक्ति मजदूर है तो मजदूर अपनी योग्यता पे काम करेगा और उसी के बेस पर यह वेतन प्राप्त करेगा। दोस्तों समाज में सभी को समान महत्व देने की बात समाजवाद करता है। इसका मानना है कि यह समानता राज्य के माध्यम से, राज्य की सहायता से लाने का प्रयास किया जाएगा। निजी संपत्ति का अंत राज्य की सहायता से किया जाएगा। समाज में सामंतवाद, पूंजीवादी व्यवस्था के अंत का प्रयास भी राज्य के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी संदर्भ में समाजवाद राज्य को आवश्यक मानता है, राज्य को यह आवश्यक मानता है। राज्य आवश्यक है, उसका समाज में समानता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि समाजवाद मानवीय दशाओं का, जो मानवीय परिस्थितियां हैं उसके जनरलाइजेशन के लिए, उसके सामान्यीकरण की बात करता है। उसका मानना है कि समाज में समानता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और योग्यता के अनुसार ही वेतन मिलना चाहिए। समाज में निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए, सामंतवाद की व्यवस्था का अंत होना चाहिए, पूंजीवाद का उन्मूलन होना चाहिए। यह पॉइंट समाजवाद के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और समाजवाद में जो प्रारंभिक बातें थी वो थॉमस मोर, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन जब करते हैं तो उन्होंने जो है ये समाजवाद की जो कल्पना की थी वह वास्तव में एक काल्पनिक समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद सिडनी वेब सार्थ और सेलर्स जैसे विचारक इस बात को रखते हैं कि समाजवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह
व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की तरह अवधारणा नहीं है। यह योग्यता पे बात करती है, योग्यता के आधार पर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो समाजवाद के विषय में बता रहा हूँ, यह अवधारणा आप देख रहे होंगे कि समाजवाद के विषय में जो लोग बातें करते हैं वो ये बोलते हैं कि हम समाज में समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो समाजवाद समानता की बात करता है उसकी बातें कम ही लोग करते हैं। इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि समाजवाद होता क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है। केवल बातें कह देने की कि समाजवाद यह है, समाजवादी व्यवस्था का मतलब यह है, तो यह जानना उचित नहीं है। दोस्तों, समाजवाद और साम्यवादी व्यवस्था समाजवाद की आलोचना करते हुए एक प्रमुख विचारक हैं C.E.M. जोड। C.E.M. जोड कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोप के समान हो गया है जिसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि इसे हर कोई धारण कर लेता है। यानी समाजवाद शब्द को अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करने लगे हैं, अलग अलग तरीके से बताने लगे हैं। समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का ही जो उसकी वास्तविक मंतव्य है समाजवाद का, वह उस पे न जाकर हर व्यक्ति समाजवाद को अपने तरीके से परिभाषित करने लगा है। इसी संदर्भ में रैमजे म्योर ने कहा है कि समाजवाद एक गिरगिट के समाज है के समान है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। यानी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही समाजवादी अपने आप को परिभाषित करने लगते हैं। कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो समाज के नज़दीक है। यद्यपि समाजवाद की जो वास्तविक विचारधारा है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि यह समाज में समानता लाने की बात करता है, लेकिन जो विचारक हैं, जो इसके मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से इस बात को परिभाषित करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं साम्यवाद के विषय में। साम्यवादी विचारधारा समाज में समानता लाने की बात करती है। साम्यवादी विचारधारा समाज में समानता लाने की बात करती है। दोस्तों, यहाँ पर साम्यवादी कम्युनिज्म जो विचारधारा है उसका जो मूल मंतव्य है वो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वह इंजीनियर के रूप में तो कार्य करेगा, अगर उसका वेतन 70,000 है भले ही बनता हो, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता 10,000 रुपये की है तो उसे 10,000 ही दिया जाएगा। जैसे कोई मजदूर है, अगर वह काम भले ही 10,000 का करे, अगर उसकी आवश्यकता 10,000 की है तो उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। यानी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साम्यवादी विचारधारा राज्य को एक बुराई मानता है। उसका मानना है कि यह शोषण का यंत्र है। राज्य वर्ग संघर्ष की अवधारणा को जन्म देता है और राज्य में हमेशा ही वर्ग संघर्ष की अवधारणा विद्यमान रहती है। इसी संदर्भ में जो साम्यवादी विचारधारा है उसने कहा है कि प्राचीन काल में जब दास प्रथा थी तो सेवक और स्वामी विद्यमान थे। जहाँ स्वामी शोषक था और सेवक शोषित वर्ग था, वहीं पे मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था थी, तो जमींदार जहाँ शोषक था वहीं कृषि और दास शोषित वर्ग था। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था जो थी, जो व्यक्तिवादी उदारवाद से प्रेरित थी, उसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग था। पूंजीपति शोषक वर्ग था और मजदूर शोषित वर्ग था। यहाँ पर प्रत्येक काल में राज्य में हमेशा शोषक और शोषित वर्ग का उद्भव होता है। इसी संदर्भ में जो साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं
जिन्हें साम्यवादी विचारधारा का जनक भी माना जाता है, मार्क्स और एंगेल्स, उन्होंने कहा है कि राज्य में इस वर्ग संघर्ष की अवधारणा को खत्म करने के लिए राज्य की समाप्ति आवश्यक है, क्योंकि राज्य एकमात्र शोषण का यंत्र है। दोस्तों, साम्यवादी विचारक मार्क्स और एंगेल्स ने कहा कि अभी तक का जो आंदोलन हुआ है वो वास्तव में अल्पसंख्यकों के हित के लिए आंदोलन हुआ है। थोड़े से मुट्ठी भर के लोग जो राज्य में हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आंदोलन करते रहे हैं और अब लोगों को उकसाते रहे हैं और केवल अपना फ़ायदा लेते हैं। लेकिन सर्वहारा वर्ग का आंदोलन जब होगा तो वह स्वतः स्फूर्त और स्वतंत्र आंदोलन होगा, जिसके माध्यम से समाज में एक समता का आविर्भाव होगा, साम्यवादी व्यवस्था का आविर्भाव होगा। इसी संदर्भ में दोस्तों, मार्क्स और एंगेल्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1848 में प्रकाशित हुई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस पुस्तक में जो शुरुआत में जो प्रारंभिक वाक्य है उसमें मार्क्स और एंगेल्स ने कहा है कि अभी तक के सामाजिक विकास का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी वो मानते ही हैं कि अभी तक समाज में जो भी रहा है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, उसमें केवल वर्ग संघर्ष ही रहा है। वर्ग संघर्ष का उद्देश्य केवल अल्पसंख्यकों के हित के लिए हुआ है और इसीलिए वे लास्ट में अपने किताब में कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, तभी तुम्हारे लिए साम्यवादी व्यवस्था आ सकती है, तुम्हारा शोषण बंद हो सकता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी है, दास कैपिटल, जो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से बताया है। दोस्तों, समाजवाद और साम्यवाद के विषय में मैंने आपको अभी समझाया और समाजवाद और साम्यवाद का जो मूलभूत अंतर है वह आप शायद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, समाजवाद जहां कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, योग्यता के अनुसार प्राप्त करेगा, वहीं साम्यवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। दोस्तों, जहां समाजवाद राज्य को एक आवश्यक अच्छाई बताता है, वहीं पर साम्यवाद राज्य को खत्म करने की बात करता है, उसको शोषण, वो मानता है कि यह शोषण का यंत्र है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर जल्द ही आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।